आप देखेंगे जिस लड़के की शादी होगी वो मुंह पर रुमाल रख करके बैठा रहता है, ऐसे बैठा रहता है, और जानते हैं वो मुंह पर रुमाल रख करके हंसता रहता है। बेटी जब रुखसत होती है तो इधर से रोने की आवाज, उधर से रोने की आवाज, बाप भी रो रहा है, माँ भी रो रही है, पूरा खानदान रो रहा है। जवान बेटी रुखसत हो रही है, कलेजा मुंह को आ जाता है, पैर के नीचे से जमीन निकल जाती है। लेकिन दूल्हा बाबू मुंह पर कपड़ा रख करके हंस रहे हैं। एक छोटा बच्चा देख रहा था, बाप से बोला, अब्बा ये रुखसती का मौका है, सब लोग रो रहे हैं मगर एक आदमी हंस रहा है। तो बेटी का बाप बोला, बेटा कौन हंस रहा है? कहा दूल्हा बाबू मुंह पर कपड़ा रख करके हंस रहे हैं। कहा बेटा अच्छा ये हंस रहा है, अभी तो रुखसती है, हम लोग रो रहे, जिंदगी भर इसी बदनसीब को रोना है इसलिए हंस रहा है। रस्म तिलक अब आम हुई है, काम है कितना गंदा, लड़की वालों के ही गले में लग जाता है फंदा, लड़की वालों के ही गले में लग जाता है फंदा। बेच रहे हैं ये लड़के दो पैसों में ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। बात हुई थी 200 बाराती, मंगनी में बस 30, खाने में जब गिनती हुई तो निकले 420। बेदामत के खाते क्यों है, बेदामत के खाते क्यों है ये जायद मेहमान, बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान, कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। मैं जब आया मस्जिद को देखा और लोगों के आसपास के घर को देखा तो मुझे इतना दुख हुआ कि यहाँ हर आदमी का घर फूस का है, लेकिन जज्बा को सलाम कहिए कि अपना घर तो टट्टी फट्टी का है, लेकिन अल्लाह का घर टट्टी फट्टी का इन लोगों ने नहीं रहने दिया, पक्का मकान बनाया और उस पर भी तामीर के लिए, उसकी तामीर के लिए उसके लिए चंदा करवाया। दिल इतना खुश हुआ, खुदा न खास्ता अगर अभी हवा चले, आग लगे तो पूरी बस्ती जल जाएगी, सबका घर फूस का है। इस दौर में जबकि लोग 10-10 मंजिला बिल्डिंग बना रहे, यहाँ के लोग अभी तक फूस में रहते। लेकिन ईमान देखिए, जज्बा कुर्बानी का देखिए, अल्लाह का घर मगर फूस का नहीं है। अल्लाह आपको जन्नत में इससे बेहतर घर और मकान अता फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, अल्लाह आपको मालदार बनाएगा, आपको मकान देगा, इज्जत देगा। इस पैगाम की आप हिफाजत कर लीजिए, आपको अल्लाह तरक्की देगा। ध्यान से सुनिएगा, यहां से लेकर के वहां तक सुनने के लिए एक बार तैयार हैं? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। 3 नौजवान आपस में बहस कर रहे। एक बोला, पता है मैं कौन हूं? बोला बताओ। का मेरा बाप उसके चूल्हे पर जब हांडी चढ़ती है उतरने का नाम नहीं लेती, लोग हाथ जोड़ करके खड़े होते। दूसरा नौजवान घबरा गया, ये तो हातिम ताई का बेटा मालूम है। दूसरा जवान बोला कि मैं किसका बेटा हूं पता है? मेरे बाप की मुट्ठी में हवा है, वो कहता है तो बहती है, मना कर देता है तो रुक जाती है। घबरा गया कि सुलेमान अलैहिस्सलाम जैसों का बेटा है। तीसरा बोला कि मैं जानता हूं मैं किसका बेटा हूं, मैं उस शख्स का बेटा हूं जिसके सामने बड़े बड़े की गर्दन झुकती है, वो खून भी बहाता है, जुर्माना भी लेता है। तो सोचा कि रुस्तम पहलवान का बेटा हो। लेकिन जो आदमी ज्यादा झाड़ता है समझ जाइए वो कुछ नहीं है, खाली बर्तन है, बचता ज्यादा है, ऊपर से फीट फाट है, नीचे से मकामा घाट। जो बोला कि मैं उस शख्स का बेटा हूं जिसकी मुट्ठी में हवा है, वो कहता है तो बहती है, मना कर देता है तो रुक जाती है। तो सोचा कि सुलेमान अलैहिस्सलाम जैसों का बेटा है। पता चला कि वो लोहार का बेटा था। बाप जब भाती चलाता है तो हवा चलती है, छोड़ देता है तो रुक जाती है। शेखी बगार रहा था, लोगों को बेवकूफ बना रहा था। जिसने कहा मैं उस शख्स का बेटा हूं जिसके चूल्हे पर जब हांडी चढ़ती है उतरने का नाम नहीं लेती, लोग हाथ जोड़ करके खड़े होते हैं। लोग घबरा गए कि ये लगता हातिम ताई का बेटा होगा। समझाने वाले ने बताया कि बहुत बड़े बाप का बेटा नहीं है, बाबरची का बेटा है।
दाल उतार करके भात चढ़ाता है, भात उतार करके तरकारी चढ़ाता है। और सर्दी के जमाने में लोग आग तापने के लिए हाथ जोड़ करके खड़े होते हैं, धोखा दे रहा, बेवकूफ बना रहा। तीसरा बोला, मैं उस शख्स का बेटा हूं जिसके सामने बड़े बड़े की गर्दन झुकती है, वो खून भी बहाता है, जुर्माना भी लेता है। बताने वाले ने बताया कि ये बहुत बड़े बाप का बेटा नहीं है, शेखी बघार है, लोगों को चकमा दे रहा है। इसका बाप नाई है, बाल बनाता है। किसी को भी सर झुका करके बाल बनाना पड़ता है, उस्तुरा लग गया फिर भी पैसा देना पड़ता है, उल्लू बना रहा। अदालत में दो भाई ने केस किया एक दरख्त के बारे में। बड़ा भाई बोला कि मेरा है, छोटा वाले भाई बोला कि मेरा है। दोनों का झगड़ा जब घर में हल नहीं हुआ, अदालत में गया। ये अपने वकील को पैसा दे रहा, वो अपने वकील को पैसा दे रहा है। 10 साल दोनों भाई लड़ते रहे, लड़ते रहे, लड़ते रहे। उसके बाद अदालत में यह फैसला हुआ कि घर जाओ, उस दरख्त को काट दो, आधा तुम ले लो, आधा उसको दे दो। न तुम्हारा मुकम्मल न उसका मुकम्मल, दोनों का है, आधा तुम ले लो, आधा वो ले लो। दोनों जेल में केस लड़ करके पैसा इतना बर्बाद कर चुके थे कि दरख्त कटाने का भी जेब में पैसा नहीं था। मैं हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूं, मोच की लड़ाई में पूरा घर तबाह हो जाता है। किसी के लिए झुक जाइए, अल्लाह आपको सबके सामने झुका देगा, सबको खुदा आपके सामने झुका देगा। इसलिए दरख्त की छोटी छोटी बात को लेकर के अदालत मत जाइए, वकीलों का फायदा हो जाएगा, आप तबाह हो जाएंगे। कोई आपके खून के आंसू पोंछने के लिए नहीं आएगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, इंशाअल्लाह घर के झगड़े को घर में हल करेंगे, अदालत लेकर के नहीं जाएंगे इंशाअल्लाह। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। एक आदमी बोला कि मेरे दादा को घोड़े का अस्तबल इतना बड़ा है, घोड़े का थान इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि घोड़ी को बच्चा पैदा हुआ, वो चलता गया और खत्म होने से पहले वो जवान हो गया। बड़ा घबराया कि बाप रे, इतना बड़ा अस्तबल, घोड़े का थान। ये बगल वाला बोला कि मेरे दादा को एक लग्गा था और जमीन से उठाता था, आसमान में लगाता था और बादल से जैसे लगाया झाड़ करके पानी बरसा लेता था। तो वो आदमी बोलता है कि इतना बड़ा लग्गा रखता था कहाँ? कहा तुम्हारे दादा के अस्तबल में रखता था। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, अपने बाप दादा की हड्डी पर कभी फख्र नहीं करेंगे। अपने को छोटा समझेंगे, दूसरे को बड़ा समझेंगे। हाथ उठाइए, वादा कीजिए इंशाअल्लाह। दामाद बेटी के झगड़े में दामाद सीधा जेल जाएगा, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। हसद की आग में क्यों जल रहे हो, हसद की आग में क्यों जल रहे हो, जहन्नम की तरफ क्यों चल रहे हो, खुदा के फैसले पे तुम हो राजी, कफे अफसोस तुम क्यों मल रहे हो, कफे अफसोस तुम क्यों मल रहे हो। मनफ़ात एक है इस कौम की, नुक़सान भी एक ही सबका, नबी दीन भी ईमान भी, हरमे पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी। क्या बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी, फिरका बंदी है कहीं और कहीं जाते हैं, फिरका बंदी है कहीं और कहीं जाते हैं। क्या जमाने में पनपने की यही बातें हैं, क्या जमाने में। माशाअल्लाह इतना गौर से आप देख रहे हैं, मुझको डर लगता है कि कहीं आपकी नजर न लग जाए,
लेकिन मैं भी चालाक आदमी हूँ, बंगाल से आया हूँ, काला स्वेटर और काला गमछा लगा करके आया हूँ कि आप नजर लगाते रहिए, मैं काटता रहूँ।